नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा के एक गांव में मौजूद हैं और यह नगला खेपड़ गांव में इस समय हमारी मौजूदगी है। गुर्जर बहुल्य ये गांव है और देखिए जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आता जा रहा है तो चुनाव में एकदम जो रोमांचक अपने क्षणों में पहुंच चुका है ये चुनाव, और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पहले जाट समाज की नाराजगी बताई गई और फिर देखा गया कि गुर्जर समाज भी इस चुनाव में नाराज दिखाई दे रहा है बीजेपी आरएलडी गठबंधन से। कई सभाएं हुई और उन सभाओं में कहा गया कि देखिए हम इस बार या तो वोट नहीं देंगे या फिर चले जाएंगे समाजवादी पार्टी या फिर उस पार्टी की तरफ जो इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन को हराएगा। क्या कुछ सच्चाई है इन दावों में और ये आम जनता क्या सोचती है, इनका क्या सोचना है कि इस बार इन्होंने क्या मन बनाया है और किसको ये वोट देने वाले हैं। अब हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये क्या कुछ कहेंगे और इस बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में, जिनको सोच करके ये चुनावी मैदान में जब जो प्रत्याशी उतरे हैं उनमें से किसको पसंद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? संदीप कुमार। क्या आपको लगता है इस बार क्या रहने वाला है, माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है जी, आरएलडी जीत कर जाओगी यहाँ से जी, बहुत बढ़िया जीत कर जाओगी जी। ये पिछले कुछ दिनों में तो देखा हमने कि काफी कुछ हर इलेक्शन में हर नया समीकरण बनता है जी। इस बार वो समीकरण है कि कोई नजदीक भी नहीं आने का। हाँ जी, वो जीत होगी। ये बताइए, ये जो गुर्जर समाज की जो नाराजगी बताई जा रही है ये है? ऐसा है नहीं जी, नहीं है ऐसा है नहीं जी। ना जाट समाज के खिलाफ है ना गुर्जर समाज के खिलाफ है, दोनों एक साथ है बिल्कुल, कंधे से मिला के एक साथ चल रहा बिल्कुल। तो ये कौन, क्या आप लोगों में से वो नहीं है कि जो पंचायतें कर रहे हैं, जा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ अफवाह चलाई जा रही है वैसे ही है, ऐसा कहीं हो भी नहीं रहा जी। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमरीश कुमार। क्या आपको लगता है क्या रहने वाला है माहौल इस चुनाव का? माहौल बढ़िया है, एससी समाज की बहुत वोट मिल रही है। गुर्जर समाज से अलग। ऐसी समाज से? हाँ, तो मतलब जी ने पूरा बहुत जोर दे रखा है, एससी समाज ना बसपा को देंगे ना बसपा को देंगे। इस बार जो है आरएलडी को सब धरे। देखिए यहाँ पर तो दावा किया जा रहा है कि देखिए कोई नाराजगी वाली बात है नहीं, ये सब ऐसे ही बातें की जा रही हैं, सब अफवाह बताया जा रहा है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? कुंवरपाल शास्त्री। क्या आपको लगता है इस बार क्या रहने वाला है, किस तरीके का माहौल आप देख के चल रहे हैं फिलहाल मीरापुर उपचुनाव में, और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे? माहौल तो अनुकूल ही है, कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो ज़्यादातर जो है सब आरएलडी को ही वोट देगा और यहाँ तो सब भाजपा के ही पक्षधर हैं। भाजपा का जो है संगठन लोकदल से है, तो ज़्यादातर जो आम जनता है वो मिथिलेश पाल को ही वोट करेगा। और ये तो अपनी मानसिकता है, हर व्यक्ति अपनी मानसिकता के आधार पर कुछ प्रदर्शन करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन आम जनता ज़्यादातर जो है वो आरएलडी को ही मत करेगा। हमारे गांव में भी ज़्यादातर जो है मत जो है मिथिलेश पाल को ही मिलेगा, लोकदल को ही मिलेगा। और रही तो अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, अपना वजूद दिखाने के लिए जी हम भी कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन आम जनता किसी के उसमें नहीं है, दबाव में। आम जनता स्वतंत्र है और मत तो स्वतंत्रता से ही दिया जाता है। हम तो सब तन मन धन से सब जो है बिल्कुल साथ है। आप बताइए ताऊ जी, है जी, आप नहीं कहेंगे कुछ? क्या कुछ नाराजगी चल रही है क्या? नहीं, हम कर्मचारी हैं, हमने कुछ कहा। अच्छा, सरकारी कर्मचारी हैं जी। बताइए, आपकी डांट टूटी हुई है। चलिए देखिए, और यहाँ पर कुछ हमारे साथ में लोग हैं, अब इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहेंगे। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम रोहिल कुमार है। क्या लग रहा माहौल इस बार चुनाव में, किस तरीके का माहौल बन रहा है और किसके पक्ष में है? माहौल तो योगी जी मोदी जी के पक्ष में ही है और ये कैंडिडेट हमारा बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। अभी कुछ लोग नाराज दिखाई देते हैं, जाट समाज से भी, गुर्जर समाज से भी कुछ, लेकिन वो कुछ टिकट के चक्कर में थे, कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में थे, लेकिन वो सब जो है
धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और आखिरी समय में आके सब वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि योगी जी मोदी जी के राज में जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया, प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बाकी पार्टियों को तो सपनों में भी नहीं है बात, जो उन्होंने कर दिया वो तो सोच भी नहीं सकते। जो उन्होंने कर दिया मोदी योगी हमारी भाजपा ने, बाकी जो पार्टी हैं कांग्रेस और ये जो समाजवादी है, उनके तो सोच में भी नहीं है जो इन्होंने कर दिया। तो सब लोगों को पता है, आम जनता को, कि भाई वोट कहाँ देनी है, कहाँ हमें सुरक्षित रहना है, कहाँ हम आगे पहुँचेंगे। बिजली की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी सरकार ने कि जवाब नहीं है। किसान को कहीं इतना आराम कर दिया बिजली में, पानी में, बिजली खूब दिन में भी आती, दिन में बिजली मिलती है, ना कोई आफत है, ना रोस्टर है, ना कुछ है, 24 घंटे बिजली मिलती है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसान को? इससे बढ़िया माहौल और क्या चाहिए? भाई साहब ये समझो कि हम तो, मैं जाट समाज से हूँ, कुतुबपुर गांव से हूँ, और मुझे भी लगाव है इस गांव से पूरे से। जाट समाज में भी यही बात है बिल्कुल, जो गुजर अफवाह उड़ाई जा रही हैं कि भाई जाट समाज नाराज है, गुजर नाराज है। वो ठीक है, नाराज कुछ भी दिखाई दे रहे, लेकिन एंड टाइम पर आ गए थोड़े बहुत लोग हैं ऐसे, वो भी सब आवेंगे, वहीं आना वहीं पड़ेगा और वहीं आवेंगे, आना सबको है। अपनी नाराजगी दिखा रहे, चलता रहेगा। माहौल तो बहुत बढ़िया है, आप निश्चिंत रहो। वो केवल एक राजनीतिक माहौल आप कह रहे हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये देखिए, यही एक बड़ी बात होती है कि हर चुनाव में जब जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे ही जो राजनीतिक चहल पहल होती रहती है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा श्यामवीर सिंह, आप इसी गांव से? इसी गांव से हूँ। क्या कुछ लग रहा, माहौल क्या रहने वाला इस बार? माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी के लोग हैं यहाँ, लेकिन बीजेपी ने काम ऐसे कर रखे हैं, लोकदल के प्रत्याशियों को गठबंधन है, उसे भरपूर सहयोग मिल रहा है। भारी वोटों से यहाँ से जीत के जाऊँगा, अपने यहाँ से और बाहर से भी। तो आपकी नज़र में क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या दिमाग में बात चलेंगी? मुद्दा तो बीजेपी वालों ने कुछ छोड़ ही नहीं रखा, मुद्दे तो बीजेपी ने सब पूरे कर रखे हैं। किसान के भी, आम जनता के भी, जो देश विदेश की नीति है, जो धारा 370 है, जो कानून व्यवस्था है, जो बिजली में दिन में दे रहे किसान को, रात को परेशान होता, वो सब फिट कर रखे हैं मुद्दे तो। और चौधरी अजीत सिंह की देन है, चौधरी जैन सिंह की, जो इन्हें टिकट दिया मिथिलेश पाल जी को। उन्होंने पहले हमारे समाज के 3 विधायक सांसद बना रखे हैं। चौधरी अतुल प्रधान जी हैं, मदन भैया जी हैं, चंदन सिंह विधायक जी बने, उनकी बदौलत ही बने, उन्होंने टिकट दिया। चौधरी साहब के लोगों ने, जाट बिरादरी ने बहुत सहयोग करा, और हम लोग उनके, चंदन साहब के, अजीत सिंह हमारे क्षेत्र के हैं, उन्होंने सबको कह रखा भाई अपने को जिताओ, अपने लोगों को वोट दो, ये जो हमारा कैंडिडेट है इसे जिताओ, जब भी हमारा नाम ऊंचा होगा। तो हम उनके, चंदन जी के, सांसद साहब के साथ हैं और मिथिलेश जी के साथ हैं, भारी से भारी वोटों से जिता के भेजेंगे। ये विपक्ष वाले तो कहते हैं कि देखिए, ये जो राष्ट्रीय लोकदल वाले हैं, ये अपने ही नेताओं की अनदेखी करते हैं। रोष है, जो कार्यकर्ता हैं वो ठीक से चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, और जो जनता है, जो उनके समर्थक हैं, वो भी रूठे हुए हैं। क्या कुछ ये बातें चल रही हैं? कोई रोष नहीं है, सब गलत बात है सब। क्या पाल समाज, क्या जो है कश्यप समाज, क्या एससी, किसको लोकदल ने, चौधरी जैन साहब ने वर्चस्व नहीं दिया, किसको नहीं दिया, मंत्री बनाया, हमारे को गुज्जर समाज को सांसद पद दिया, जो है, और को भी किसी को एमएलसी, किसी को क्या नहीं दिया, सबको सब कुछ दे रहे हैं। क्या ऐसा मिथिलेश को टिकट देकर क्या गलत किया? पाल समाज वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लोकदल साथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या गलत किया? सबका जो है अपना अपना अधिकार है, सबको अधिकार में मिलना चाहिए, सबको महत्व मिलना चाहिए। पार्टी ने अच्छा काम किया, उन्हें टिकट दिया, हम उसके साथ हैं। जो उन्होंने निर्णय लिया, बीजेपी ने और गठबंधन है उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ हैं, ऐसा इनका कहना है, और ये कह रहे हैं कि देखिए क्या कुछ नहीं किया जयंत चौधरी ने गुर्जर समाज के लिए। देखिए, पहले विधायक बनाया चंदन चौहान जी को, ये जीता जागता उदाहरण है, और फिर सांसद भी उन्हें बनवाया, यही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और बीजेपी गठबंधन ने। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम घसीटा सिंह है। क्या कुछ लग रहा, माहौल क्या रहने वाला चुनाव में? माहौल तो बीजेपी का ही बनवा, और हम तो जब से बीजेपी आई है उससे बाहर कभी गए ही नहीं, और बड़ा लाभ हुआ, हर आदमी को लाभ है, छोटे से बड़े तक। अब ऐसा तो हुआ ही करे राजनीति में, कोई किसी के खिलाफ बोले कोई हो, और हमारे गांव का तो ये परिणाम है, सब कुल वहाँ गया बीजेपी पे और वहीं रहेगा, वहाँ। देखिए, और काफी सारे लोग हैं,
सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम निक्की है। पहले तो राहुल भाई हमारे गांव में आपका स्वागत, वेलकम। और हम तो हमारा गांव तो पूरा एमपी साहब के साथ है। हमें लोकदल ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। एक विधायक मदन भैया को बनाया, यहाँ एमपी है, तो हम तो एमपी साहब के साथ हैं। सब लोकदल को वोट देगा। ये जो बातें जो चल रही हैं, देखिए ये क्या कुछ मतलब ये पूरा माहौल है, क्या आपको लगता है कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि देखिए ये हम वोट देंगे नहीं, हमारा टिकट नहीं दिया, क्या कुछ चल रहा है? ये तो एमपी साहब की खिलाफत कर रहे थे। ये तो समाजवादी के आदमी, ये किसी उसके नहीं है, तो समाजवादी के हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने का। वोटर अपनी जगह सही है, सब वोट लोकदल को देगा। ये भी तो एक बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए अगर ये गुर्जर समाज ही ये बात कहता है कि देखिए हम क्योंकि हमें टिकट नहीं दिया तो हम नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी ने कौन सा टिकट दिया गुर्जर को? ना जाट को दिया, ना गुर्जर को दिया। हम तो इनसे ये कहना चाह रहे, तुम ले लेते समाजवादी से, जब ही नहीं मिला है तो बगावत कर रहे। हम तो एमपी साहब के साथ है, सब लोकदल को वोट देगा। हाँ, कोई सब ये गुर्जर समाज बैठा, हाँ, उपाध्याय शर्मा सब सर समाज लोकदल के साथ है। मतलब जो पूरा का पूरा गांव है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है। आप बताइए भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ नाम? मेरा नाम मनदीप कुमार है। क्या लग रहा माहौल क्या रहने वाला चुनाव में? बीजेपी के साथ है जी, पूरा गांव बीजेपी के साथ है। बीजेपी जी। और किसी को टक्कर में नहीं मानते? अब समाजवादी पार्टी है, ये आजाद समाज पार्टी है, नहीं हमारा तो पूरा गांव वो सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जीतेंगे 30,000 से, कोई कह रहा हम जीतेंगे 40,000 से। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गांव तो सारा बीजेपी के साथ है। अपने अपनी समझ है, जो भी कोई समझे बीजेपी के साथ ही है अपना गाँव। भैया सुन लो। जी जी, हाँ हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं सबकी सब। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम भैया विश्वपाल है। भैया सुख शांति जो मिली इसी गवर्नमेंट मिली है। सुख शांति जो मिली ना वो इसी गवर्नमेंट मिली है। बाकी तो सब वोट ढोंगी बाबा मिले जो मिले, ठीक है ना। वोट 60% वोट उसी देंगे भाजपा को ही। भाजपा गठबंधन मतलब बात ही की है ना। मतलब आपका ये कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, सबके लिए, जिस वजह से मतलब आपको लगता है कि एक सुरक्षित माहौल है जो यूपी में, यही वो कारण है कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, हमने वोट जब से जन्म दिया जब से वोट भाजपा को देते रहते हैं। ये बात भी नहीं बता रहे हम तुम्हें, लेकिन वोट इसी देंगे, सभी भाई वोट देंगे। अच्छा, क्योंकि पूरा प्रदेश सुख में है यार, इससे बड़े क्या बात है। नहीं, रात को मगर लोग फिरते, झोटे खुले, भैंस खुले थे, किसी ने थी, ये सब काम बंद हो गए ना, हो गए, तो इसका लाभ होया नहीं भैया। इसका लाभ हमें तो होगा, किसा होगा? तो गवर्नमेंट वही आनी चाहिए फिर भी। सही बात है गलत भाई? देखो हम तो भैया सही आदमी यहाँ मतलब कोई ये अपना व्यक्तिगत हित तो नहीं है किसी का। देखिए ये सबके लिए, सबका हित में ये क्योंकि देखिए ये बात ये है कि इस चुनाव से ना ही तो सरकार बनने वाली है ना गिरने वाली है जी। लेकिन ये सबका हित है, इसमें सबके हित में हित हो आदमी का। अपने हित में कोई इतनी बात नहीं होती ना। सबके भले में भला हो। इस गवर्नमेंट ने सबका भला करा, इसने सबको नाच खवा रही है। और फालतू क्या हो सके? किसान बड़े आराम से पानी चला रहे, खेती कर रहे, सुख शांति है। सही कह रहे हैं? सही कह दी ना, बस ये इतनी बात यही बात है। यही बात है। सुख शांति नहीं जी। कश्मीर बढ़िया। कश्मीर भैया जो काम करा इन्होंने, जो काम आज किसी ने करा ही नहीं। हमारी इस साल जो है ना, जब चुनाव है ना, तो मतलब हमारे भारतीय संविधान से शपथ ली उन्होंने। अन्य में उनकी शपथ कुछ और थी उनकी, तो बताओ एक देश में दो कानून, एक देश में दो कानून देखे ना, हमने देखे दिन देखे। कम से कम गवर्नमेंट जो तो काम करा, कम से कम कुछ तो अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया करा। तो भैया हम तो सब भाजपा के आदमी, भाजपा वोट देंगे, मतलब गठबंधन को वोट देंगे। हाँ जी, ठीक है ना। देखिए ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो सुरक्षा व्यवस्था का ही है और विकास। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए जो काम हुआ है इस सरकार में वो तो किसी सरकार में कभी पहले हुआ ही नहीं है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? नाम तो आज़ाद है। क्या लग रहा है इस बार? वोट तो भाजपा को दे रहे हैं हमारे यहाँ, तो बीजेपी को। हाँ, तो ये कौन लोग हैं ये जो विरोध कर रहे हैं? क्या तो करे ही है, तो चाह कुछ ना कुछ तो विपक्ष तो करेगा ही, विरोध करेगा। हाँ जी, विपक्ष वाले सब विपक्ष वाले हैं तो करेंगे ही। कोई मतलब किंतु परंतु कुछ है नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी वो नहीं है। हमारे यहाँ तो सब इसके साथ है, बीजेपी के साथ ही ज़्यादातर लोग, सुरक्षा गठबंधन के साथ। देखिए ताऊ जी, आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? महाराम, बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए। महाराम प्रधान नंगड़ा के पट। ये बताइए, ये क्या लग रहा है? ये क्या पंचायत चल रही है? लोकदल ये का इसका गठबंधन है, बीजेपी का लोकदल के साथ है। इसे जिताओगे भारी मतों से और इसके साथ रहेंगे। ये जो नाराजगी वगैरह की बात- नाराजगी नहीं कोई भी कर रहा,
कोई नहीं है। पूरा गांव इसे लोकदल को वोट दे रहा। ये इसी गांव में या फिर जो सभी गांव हैं सभी गुर्जर गांव के? है, सभी घटान, नूनीखेड़ा, राजपाल, तिलोरा, कुतुबपुर सब इसके गठबंधन के साथ हैं। सब ये टक्कर में किसको मान रहे हैं, ये समाजवादी या फिर ये आज़ाद समाज पार्टी? टक्कर पे तो ये हमारी रहेगी फर्स्ट में। टक्कर पे तो कोई भी रहो, टक्कर में कोई भी हो मतलब नहीं है, लेकिन पहले नंबर पर जो है वो मिथिलेश पाल रहने वाली हैं, ऐसा कहना है। अब कुछ यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, थोड़ा इनकी भी सुनते हैं। आप कुछ अलग बैठे हैं, आपका कुछ अलग माहौल है क्या जी? हम तो बीजेपी से वोट दे देंगे, गठबंधन की वोट दे देंगे, गठबंधन के कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आने की। आप बताइए जी। हाँ जी, सब गठबंधन की। हम तो मुंह में दांत नहीं, कम बात हो इनसे कर लो। आप बता दो, ताऊ जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल इस बार? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, सही चल रहा है सब? नाराज से लग रहे कुछ, क्या बात? सब सही चल रहा है, नाराज। देखिए ये कह रहे हैं कि प्रधान जी, अरे सुनिए, आइए, ये आपको लेकर के आए हैं इतनी दूर से, कहाँ चल रहे? सुनिए, हैं क्या कुछ देखे? कुछ काफी ये भाई साहब हैं, युवा हैं, थोड़ा इनकी भी सुनते हैं। आपको क्या लग रहा है जी? गठबंधन जीतेगा। कौन सा, ये इंडिया की है, एनडीए? आरएलडी और भाजपा। आरएलडी भाजपा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से जीते गई यहाँ पर बीजेपी? कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और विकास कार्य। चंदन चौहान ने 2 साल में इतना कार्य कहते हैं विपक्ष वाले तो कि किसानों की तो सरकार ये सबसे बुरी सरकार है, किसानों के मामले में तो कुछ करते धरते हैं नहीं। ये उनकी सोच है, जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा ही बोलेगा। सब खुशहाल है, किसान खुशहाल है, बिजली फ्री मिल रही है, सिंचाई के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ रहा। उससे ज़्यादा क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है जी। आपके भी ऐसे विचार हैं जी? आप बताइए जी, कह रहे हैं आप बताएंगे। तू ही बता दे भैया। बताइए। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। सब लोग बीजेपी वाले ही? सब अपने मिले हुए हैं, जितने कैंडिडेट हैं जो आ रहे ये भी अपने मिले हुए हैं, अपने हैं, इनके साथ में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया तरीके है। जितने भी यहाँ बैठे हैं, उपाध्याय समाज भी हैं, गुज्जर समाज भी हैं, सब इन्हीं से जुड़े हुए हमारे गाँव में। ये सेंधमारी नहीं कर पाएंगे विपक्ष वाले? ये नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा इनसे, कुछ नहीं हो पाएगा। कह रहे हैं जो सरदार जी हैं वो सरदार समाज, आप भी कह रहे हैं, आप क्या लग? मैं तो जो कह रहा हूँ वो बता दिया मैंने आपसे। सबकी बात ऐसी है? सबकी बात ऐसी है। उधर कुछ और लोग हैं, देखिए वो ताऊ जी के पास चलते हैं, अब क्या कुछ वो कहेंगे। देखिए ये काफी कुछ जरूरी है इनकी भी बात जानना कि ये क्या मन बनाए हुए हैं अब की बार। जी बताइए, आपका नाम क्या है जी? राजेंद्र सिंह। क्या लग रहा माहौल? माहौल ये लग रहा है जब हम सुरक्षित हैं और तो सब कुछ हैं। जब सुरक्षित नहीं रहेंगे, भाव कितना ही बढ़ा दो, कितना ही घटा दो, उससे क्या लाभ है? बीजेपी की सरकार में सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। बस हमारा तो यही है, वोट हम जो है बीजेपी को देंगे, जिस गठबंधन को। मतलब आप बीजेपी के समर्थक हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा व्यवस्था का। जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जो है क्या करेंगे? अब रात को दिन में किसी भी टाइम घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं? हेलो, सही कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं तो जी आप बताइए, क्या आपको लगता? ठीक है जी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, सब बीजेपी वाले। हाँ जी। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बात की और लगभग गुर्जर समाज के ये लोग हैं और कुछ और भी यहाँ पर जो कुशवाहा समाज है और उपाध्याय समाज और ये कुछ देखिए जो एससी वर्ग हैं वो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबका ऐसा कहना है कि हम बीजेपी आरएलडी गठबंधन को इस बार वोट करने जा रहे हैं और जो उनकी प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनको भारी मतों से यहाँ से जिताने वाले हैं। अब अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है और जो सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है। इसके अलावा सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे हम पैसों का। तो यह बहुत बड़ी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वोट डालने के लिए लोग जाएंगे तो किस तरीके से फिर समर्थन करते हैं और किस तरीके के बाद में नतीजे रहते हैं, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।